हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आगे लिंग हान से मिलने के लिए आता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात तंग दाव से भी हो जाती है। तो लिंग तंग दाव पर भड़कने लगता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हान उसे रोक लेती है और कहती है इसने भी आर्ट क्लास ज्वाइन किया है, प्लीज इस पे भड़कना बंद करो। ये भी बेचारा वक्त का सताया हुआ है, इसे भी स्कूल में पहले लोग बुली करते थे, इसलिए बेचारा ऐसा बन गया है। तो लिंग को भी अपनी गलती रियलाइज होती है कि उसे तंग दाव से बात नहीं करनी चाहिए। तो वो तंग दाव से माफी मांगता है और कहता है, तो लिंग कहता है अबे चिकने, क्या तुम्हें आर्ट करने भी आती है या नहीं। तो तंग दाव कहता है पहले तो मुझे नहीं आती थी, लेकिन हान के आर्ट को देखकर लग रहा है कि मुझे आर्ट करनी चाहिए और मेरी आर्ट में रुचि भी जग गई है। तो लिंग कहता है लोग जो कह रहे हैं क्या तुम्हें सच में लड़कों में इंटरेस्ट है? अगर ऐसा है तो भैया मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो तंग दाव कहता है ऐसा नहीं है। तो लिंग ये बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है वैसे तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है? तो तंग दाव कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम भड़क जाओगे। तो लिंग कहता है कोई बात नहीं, तुम बताओ। तो तंग दाव कहता है मुझे हान जैसी लड़कियां पसंद है। तो लिंग को ये बात सुनकर तो और गुस्सा आ जाता है और वो फिर से तंग दाव पर भड़कने लगता है, लेकिन बीच में हान आ जाती है और लिंग को शांत कर देती है। आगे वो लोग घर जाते हैं तो लिंग हान को कहता है वो लड़का अपने आप को जैसा दिखाता है ना, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, तुम मेरी बात याद रखना, वो एक नंबर का कमीना इंसान है। तो हान कहती है ठीक है मैं समझ गई, अब गुस्सा करना बंद करो। आगे तंग दाव हान को लिंग और अपने रिलेशन के बारे में बताता है कि वो लिंग को इतना पसंद क्यों करता है। 3 साल पहले पास्ट में कुछ लोग मुझे मार रहे थे, तब लिंग ने ही मेरी जान बचाई थी, पर लिंग को इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो हान ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे तंग दाव लिंग की लाइफ में इस तरह घुसे जा रहा होता है कि जैसे कि लिंग उसकी ही प्रॉपर्टी हो। तो लिंग कहता है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो भाई? तो तंग दाव कहता है क्या तुम मेरे साथ बैट लगाना चाहोगे? तो लिंग कहता है मैं यहाँ पर पैसे कमाने के लिए खेलता हूँ, अगर तुम बैट लगाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। आगे वो दोनों बैट लगाते हैं। तो तंग दाव कहता है अगर तुम ये गेम जीते तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, लेकिन अगर मैं ये गेम जीता तो तुम्हें अपना 1 घंटा मुझे देना होगा। तो लिंग ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है भाई मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। आगे लिंग पैसे के लिए खेलता है पर वो हार जाता है। तो तंग दाव उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है। तो लिंग कहता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तो तंग दाव कहता है क्या इस जगह को देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है? तो लिंग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो तंग दाव कहता है 5 साल पहले तुमने मुझे यहीं पर बचाया था, जब मुझे कुछ लोग मार रहे थे तो तुमने ही आकर मुझे यहाँ पर बचाया था। तो लिंग को फाइनली याद आता है कि कुछ साल पहले उसने तंग दाव को कुछ लोगों से बचाया था। तो लिंग कहता है मैंने उस दिन तुम्हें ऐसे ही बचा लिया था क्योंकि मेरा उस दिन मूड खराब था और मैं अपना गुस्सा दूसरों पर निकालना चाहता था, इसलिए मैंने उन लोगों से लड़ाई की थी। इससे ये मतलब मत निकालो कि मैं तुम्हें बचाना चाहता था, समझे? तो तंग दाव कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुमने जो भी किया उसी दिन से तुम मेरे दिल में बस गए और मैं तुम्हें पसंद करने लगा। तुम बिल्कुल मेरी ही तरह हो, तुमने भी अपने भाई को मारा था और मैंने भी अपने दोस्त को मारा था, तो बताओ हम दोनों एक ही तरह नहीं हुए? आगे लिंग हान को बताता है कि वो तंग दाव से कैसे मिला। तो हान ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान हो। तो लिंग कहता है क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक पागल हूँ जो बेवजह किसी को भी मारने लगता हूँ? तो हान कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसलिए दूसरों की बात में आना बंद करो। तुम मेरे लिए दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो जिसे दूसरों की परवाह है, जो दूसरों का दुख नहीं देख सकता, इसलिए बेकार की बातें सोचना बंद करो, समझे? आगे वो लोग घर जाते हैं तो ऑफिसर तियान लिंग से मिलने के लिए आते हैं। तो लिंग हान को कहता है तुम घर पर रहो, मैं ऑफिसर तियान से बात करके आता हूँ। और लिंग ऑफिसर तियान को अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे लिंग ऑफिसर तियान को कहता है मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरा पीछा करना बंद कीजिए, मुझे इस तरह मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऑफिसर तियान कहते हैं तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मैं तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ सकता हूँ? वैसे भी मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो लिंग कहता है वो क्या है? तो ऑफिसर तियान कहते हैं तुम्हारे स्कूल में एक नया बंदा आया है जिसका नाम तंग दाव है, वो एक खूनी है। तो लिंग जैसे ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। तो ऑफिसर कहता है तुम्हें उस बंदी से सावधान रहना होगा, तुम्हें एक बात पता है तुम दोनों का केस एकदम सिमिलर है। तंग दाव भी अपने दोस्त के साथ तुम्हारी ही तरह रहता था, तुम्हारी ही तरह तंग दाव का दोस्त तंग दाव को प्रोटेक्ट करता था और हर बुरी चीज से बचाता था। तंग दाव का दोस्त बाहर लोगों से तो उसकी रक्षा करता था, लेकिन खुद उस पर खूब अत्याचार करता था। तो तंग दाव ने जानबूझकर अपने दोस्त को ही जान से मार डाला। हमने उसके मामले में जांच की तो हमें कोई भी सुराग तंग दाव के खिलाफ नहीं मिला, बस हमें इतना पता चला कि वो दिमागी रूप से बीमार है, तो इसलिए हमने उसे हॉस्पिटल भेज दिया। और तुम्हें पता है वो वही हॉस्पिटल गया जहाँ पर तुम अपना इलाज करवा रहे थे, और तुम्हारे इलाज करवाने के बाद
वो भी उसी हॉस्पिटल में गया और वही रूम में जिस रूम में तुम रहा करते थे। तो लिंग ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है और ऑफिसर त्यान को कहता है आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं, इन सब से मेरा क्या लेना देना है। तो ऑफिसर त्यान कहते हैं तुम्हारा और तंग दाओ का केस बिल्कुल सिमिलर है और मुझे लगता है कि तंग दाओ ने जानबूझकर तुम्हारे स्कूल में एडमिशन करवाया है ताकि वो तुम्हारे करीब रह सके। तो लिंग कहता है लेकिन मैं तो उसे जानता भी नहीं, तो फिर वो मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगा। तो ऑफिसर त्यान कहता है तुम्हें याद है ना 5 साल पहले तुमने उसे गुंडों से बचाया था, उसी दिन से वो तुम्हें अपना मसीहा मान रहा है। शायद यही वजह हो सकती है कि वो तुम्हारे करीब आना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। तो लिंग ये सारी बातें सुन लेता है और वो घर जाता है। तो हान लिंग से पूछती है ऑफिसर त्यान तुमसे मिलने क्यों आए थे। तो लिंग कहता है वो वैसे ही मुझसे मिलने आए थे और मेरा हालचाल पूछने आए थे, ज्यादा सीरियस वाली कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो। तो हान कहती है ओ। आगे तंग दाओ हान को भी लिंग के खिलाफ भड़काने की कोशिश करने लगता है कि जैसा वो लिंग को समझती है लिंग वैसा इंसान नहीं है, वो एक नंबर का साइको है, वो अपने गुस्से में किसी को भी जान से मार सकता है। तो हान ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह हैरान होती है, पर वो ये बात लिंग से शेयर नहीं करती। पर लिंग को पता चल जाता है कि हान के दिमाग में कुछ न कुछ जरूर चल रहा है जिसकी वजह से वो अपसेट है और लिंग ये बात दया से भी कहता है। आगे तंग दाओ लिंग का पीछा ही नहीं छोड़ता और लिंग को एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो भी तंग दाओ की तरह है। तो बेचारा लिंग तंग दाओ की ऐसी हरकत से पूरी तरह परेशान हो जाता है और वो तंग दाओ को वार्निंग भी देता है कि वो उससे दूर रहे, पर तंग दाओ अपनी पागलपंती में लिंग की बात को कभी भी सीरियस नहीं लेता। आगे जब हान को लीजुन के जरिए तंग दाओ के पास्ट के बारे में पता चलता है तो हान की सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे लिंग की फिक्र होने लगती है। तो वो लिंग को हर जगह ढूंढने लगती है कि तभी तंग दाओ आ जाता है और कहता है मुझे पता है लिंग कहाँ पर है, और तंग दाओ हान को लिंग के काम करने की जगह पर लेकर जाता है। तो हान को जैसे ही पता चलता है कि लिंग जुआ खेलता है, हान ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे बहुत ही बुरा लगता है कि लिंग ने उससे झूठ बोला कि वो कोई लीगल काम कर रहा है ना कि इलीगल काम। आगे तंग दाओ उन दोनों के सामने विस्तार से बताने लगता है कि उसने अपने दोस्त को कैसे मारा और वो ये सब जानबूझकर कर रहा होता है ताकि हान उसकी बातें सुनकर डर जाए, और होता भी यही है। हान उसकी सारी बातें सुनकर पूरी तरह डर जाती है और उसे उल्टियाँ आने लगती है। तो लिंग तंग दाओ को कहता है मेरी हान से दूर रहो समझे, और लिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे लिंग और हान में जमकर लड़ाई होती है। तो हान कहती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो लिंग कहता है क्योंकि मैंने जरूरी नहीं समझा तुम्हें ये सब बताना, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब नहीं बताया, और मैंने इसलिए भी तुम्हें ये सब नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तो हान कहती है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैंने कभी भी तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन तुम हमेशा मुझसे हर बात छुपाते हो। और इसी बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई होती है और हान गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे लिंग का दिल नहीं लगता और वो अगली सुबह हान के पास जाता है और माफी मांगता है और कहता है आज के बाद मैं कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा और ना ही तुमसे कुछ छुपाऊंगा, प्लीज मुझसे नाराज मत हुआ करो, मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाता, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो हान मान जाती है और इन दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है।